आज का चैप्टर सिर्फ किताब का पाठ नहीं, एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिर तक सुननी पड़ेगी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा दिल को छुएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं गिनाएंगे, बल्कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी की उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां अनुशासन, कला और बेइंतहा समर्पण बसता है। अमर स्वर। सच मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। एकदम किसी सस्पेंस फिल्म के सीन जैसा लगा ना? खैर, आज हम सुर साम्राज्ञी लता जी के बचपन और उन संघर्षों के पन्नों को पलटेंगे जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। हमारे सामने जो स्रोत मौजूद हैं वो एक बिल्कुल अलग, बहुत ही मानवीय और ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर पेश करते हैं जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की तरफ। बचपन, खेल और कड़ा अनुशासन। अब बचपन की यादों का जिक्र हो और घर के तकियों से बनाए गए स्वर्ग की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्रोतों में एक बड़ी ही प्यारी घटना का जिक्र है। लता जी और उनके भाई बहन बचपन में प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म संत तुकाराम की नकल उतारा करते थे। होता यह था कि तकियों को एक के ऊपर एक रखकर स्वर्ग बनाया जाता और फिर उस पर बैठकर गाना गाया जाता था, अमी जातो अमचा गावा। और नीचे नीचे उनके चचेरे भाई बहन तुकाराम के अनुयायी बनकर रोने की एक्टिंग करते थे। सोचिए कितना मासूम और सिनेमैटिक दृश्य है ये। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर भी छिपा होता था। और वो डर किस बात का था? असल में उनके पिताजी का अनुशासन बहुत ही ज्यादा कड़ा था। घर में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक या देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देखने की ही इजाजत थी। तो ये जो तकियों का स्वर्ग बनाने वाला खेल था ना, ये तभी खेला जाता था जब पिताजी घर से बाहर हों, एकदम छुप छुप कर। पर बताए, इसी सख्त अनुशासन ने एक बहुत गहरी नींव तैयार की। इसी माहौल में उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व जैसे दिग्गजों को पदकों से सजे देखा था और सपना बुना कि एक दिन वो भी ऐसे ही मेडल जीतेंगी। मां से मिला वो गहरा संस्कार कि किसी के आगे कभी हाथ नहीं पसारना है, वो इसी बचपन की ही देन था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, अनिच्छुक कलाकार और असली पुकार। ये सुनकर शायद हैरानी हो सकती है। जिस महान गायिका की हम बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। लेकिन स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि उन्हें अभिनय करना, वो भारी मेकअप लगाना, उन चकाचौंध करने वाली तेज लाइट्स के सामने खड़ा होना और लोगों के सामने नकली हंसी या रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ था। इसके ठीक उलट गाना उनकी आत्मा की आवाज थी। एक्टिंग तो बस मजबूरी थी, लेकिन संगीत उनका जीवन था, जिसे उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरे दिल से अपना लिया। और सच बताऊं तो ये गायन का सफर भी कोई आसान सफर नहीं था। उनकी दिनचर्या सुनेंगे तो किसी शूरवीर की ट्रेनिंग जैसी लगेगी। सुबह एक स्टूडियो, दोपहर को भागकर दूसरा स्टूडियो और फिर शाम को तीसरे स्टूडियो में रिहर्सल। रात को बुरी तरह थक कर घर लौटना। स्रोतों में वो खुद बताती हैं कि उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग के अलावा दुनिया की किसी और चीज की सुध ही नहीं रहती थी। दिमाग में बस 24 घंटे एक ही बात घूमती थी कि किसी तरह अपने परिवार को संभालना है। आज की ये बेइंतहा थकान कल के सुरक्षित भविष्य के लिए चुकाई जा रही एक छोटी सी कीमत थी। अब जरा उस दौर की तकनीक के बारे में सोचकर देखिए। आज की तरह हाईटेक स्टूडियो तो होते नहीं थे। स्रोत में आएगा आने वाला गीत का एक बड़ा ही अद्भुत किस्सा है। उस जमाने में आवाज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगर को सच में रिकॉर्डिंग हॉल में दूर से चलकर दबे पांव माइक तक आना पड़ता था। क्या बात है! ये शुद्ध, एकदम कच्ची प्रतिभा थी जो उस समय की तकनीकी कमियों पर भारी पड़ गई थी। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि असली जादू मशीन में नहीं होता, इंसान की मेहनत और उसके सुर में होता है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, संगीत का असीम जादू। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन परंपराओं में स्वामी हरिदास और तानसेन जी से जुड़ी बहुत सी रहस्यमयी कहानियां हैं। क्या वाकई दीपक राग गाने से बुझे हुए दिए जल उठते थे, या मेघ राग छेड़ने से आसमान से बारिश होने लगती थी? स्रोत में इस बात पर बहुत ही गहराई से विचार किया गया है। वो मानती हैं कि शायद उन महान कलाकारों की कला में कोई इतना सच्चा सुर या आत्मा की आवाज छिपी होगी जिससे ऐसे अकल्पनीय चमत्कार होते होंगे। संगीत में वाकई एक ऐसी असीम शक्ति होती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और इस असीम शक्ति का सबसे बड़ा सबूत इन शब्दों में झलकता है। बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। ये शब्द महान उस्ताद अली अकबर खां साहब के हैं। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र है, जब एक कॉन्सर्ट के दौरान अली अकबर जी के सरोद का तार अचानक टूट गया था
और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने यही बात कही, संगीत की सीमाएं इतनी अनंत हैं कि जब एक शुद्ध स्वर अपनी पूरी गहराई से लगता है ना, तो भौतिक तार भी उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। यही है सच्ची कला की असली ताकत। अब देखते हैं अध्याय 4, त्योहारों की मिठास और गहरे रिश्ते। दुनिया भर की शोहरत मिलने के बावजूद वो अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से कभी दूर नहीं हुई। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करना और उसकी राख से गुड़वड़ का प्रसाद लेना, नवरात्रि पर गुड़ी बांधना और रामनवमी मनाना। और स्रोत में एक सबसे खूबसूरत बात जो सामने आती है वो है कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ उनका रिश्ता। वो उन्हें बिल्कुल अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। आस पड़ोस में किसी के घर शादी हो या कोई त्योहार, सब साथ मिलकर गाते बजाते थे। कोई स्टारडम का अहंकार नहीं, बस एक शुद्ध जमीनी जुड़ाव। अच्छा, दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे का ये किस्सा तो सच में दिल छू लेने वाला है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में वो दिवाली की सुबह भोर होने से पहले ही नहा धोकर वरिष्ठ संगीत निर्देशकों के घर मिठाई लेकर जाती थी। एक बार सोचिए, वो सुबह 5:30 बजे ही नौशाद साहब के घर पहुंच गईं। नौशाद साहब इतनी सुबह उन्हें दरवाजे पर देखकर एकदम घबरा गए कि भाई कहीं कोई आफत तो नहीं आ गई। लेकिन जब पता चला कि वो सिर्फ दिवाली की बधाई और मिठाई देने आई हैं, तो उनका दिल भर आया। ये छोटा सा किस्सा अपने गुरुओं और बड़ों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और विनम्रता को कितने सुंदर तरीके से दिखाता है। और अब हमारा अंतिम अध्याय, अध्याय 5, अमर विरासत। मराठी में एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहावत है, गांव गेला वाहून, नाव गेला राहून। इसका मतलब होता है, गांव तो पानी में बह जाता है, लेकिन जो नाम है वो हमेशा रह जाता है। स्रोत के बिल्कुल अंत में जब उनसे उनकी इस अमरता के बारे में पूछा जाता है, तो वो बड़ी ही शांति और सरलता से कहती हैं कि ये भौतिक शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उनका गाना अमर है, वो हमेशा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सच है कि इंसान नश्वर है, लेकिन उसका कर्म, उसकी सच्ची कला, उसका समर्पण वो समय की हर सीमा को पार कर जाता है। तो आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। जब ये भौतिक शरीर नहीं रहता, तो पीछे कौन सी अमर धुन रह जाती है? आज हमने जो पूरी कहानी देखी, बचपन के उस कड़े अनुशासन से लेकर स्टूडियो के थका देने वाले संघर्ष और सादगी भरे रिश्तों तक, ये सब उसी अमर धुन को रचने की एक तपस्या थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और विनम्रता से किया गया काम ही इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके लिए एक गहरी प्रेरणा बना होगा। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा।